जय हिंद दोस्त। ईस्टर्न रेलवे के अंदर 3000 से भी ज्यादा पदों पे भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए आपको क्वालिफिकेशन 10वीं और आईटीआई वालों पे मांग की गई है। अब ये भर्ती किस डिवीजन में क्या निकलेगी है, कैसे इसका सिलेक्शन प्रोसेस है, कितने दिन का ये पीरियड रहने वाला है, क्या आपको वहां पे स्टाइफंड मिलेगा, सारी चीजों को हम इस वीडियो में पूरा डिटेल्स के साथ बताने वाले हैं। तो इस तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करें। देखिए, ईस्टर्न रेलवे में जो वैकेंसी है टोटल 3115 पदों पे है, जिसके अंदर अलग अलग डिवीजन है। अगर डिवीजन की बात करें, हावड़ा डिवीजन में 359 है, सियालदा में 880 है, मालदा में 138 है, आसनसोल में 812 है, कांचरापाड़ा वर्कशॉप में 127 है, लिलुया डिवीजन में 612 है और जमालपुर वर्कशॉप में 667 है। ये अलग अलग डिवीजन। अब इसमें जब आप बात करते हैं क्वालिफिकेशन का, 10th प्लस में आपकी आईटीआई मांगा गया। अगर हम बात करें आईटीआई का, तो आईटीआई में अगर जो भी लोग टीचर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, फिर उसके बाद हो गया डीजल मैकेनिक, वायरमैन, मैंने इस तरह से जितने भी लोग, आप इसका नोटिफिकेशन जाकर देख लीजिएगा। सब पदों के लिए कुछ ना कुछ हर एक डिवीजन में आपकी पोस्ट है। आप उसके बाद आप देख के समझ लीजिए कि आपका आईटीआई किससे किया है और किस डिवीजन में सबसे ज्यादा पोस्ट है, उसके अकॉर्डिंग ही आप इस फॉर्म को भरिएगा। इसमें जो एज मांगा जा रहा है 15 साल से लेके 24 साल। अगर डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 9 अगस्त 2001 से लेके 8 अगस्त 2010 तक ये आपका है। ये जनरल के लिए है। ओबीसी को 3 साल की छूट दी गई है, तो ओबीसी के लिए ये जो बढ़ के हो जाएगा 9 अगस्त 1998 हो जाएगा। एससी एसटी को 5 साल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 अगस्त आपका 1996। यही रहेगा, ये आपका डेट ऑफ बर्थ है। यहाँ वाला सेम ही रहेगा स्केल के लिए। देखिए, इसमें जो मैं पहले ही बोला कि जो सिलेक्शन होने वाला है वो आपको कोई भी एग्जाम नहीं दिया जाएगा। आपको क्या किया जाएगा, आप फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने के बाद वो उस आपको डायरेक्ट ही आपके नंबर के हिसाब से शॉर्टलिस्ट करेंगे। नंबर के हिसाब से कैसे करेंगे, मान लीजिए आपका 10वीं में आपका 90 नंबर है, ठीक है, और आपका आईटीआई में 92 है, तो पहले वो क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, 182 उसको डिवाइड में 2 कर देंगे, तो 91, यानी कि ये आपका मार्क्स बना। इसी तरह से आपके आईटीआई और 10 के मार्क्स को ऐड करके वो डिवाइड करके मेरिट बनाएंगे। ये इसमें जिसका भी शॉर्टलिस्ट होगा उसको वहां पे जाके काम करने का मौका मिलेगा। इसका फॉर्म देखिए 14 अगस्त से शुरू होगा और 13 सितंबर 2025 तक चलेगा, यानी पूरा 1 महीना ये फॉर्म भरने का समय आपके पास रहेगा। इस फॉर्म को भरने के लिए आपको 100 रुपए का चार्ज लगेगा जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को, और एससी एसटी वाले को आपका 0 रुपए का चार्ज देना है। यही आपका है। अब बात करते हैं पीरियड का। देखिए, चूंकि ये मैं बताया कि ये अप्रेंटिसशिप है। अप्रेंटिसशिप क्या होता है कि रेलवे को क्या होता है कि जब एक कोई प्रोजेक्ट मिलता है तो अब वो प्रोजेक्ट के हिसाब से परमानेंट लोगों को भर्ती नहीं कर सकते हैं, इसीलिए वो क्या करते हैं, ड्यूरेशन होता है 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, या जब उनका काम नहीं होता है 2 से अधिक साल के लिए भी वो कुछ लोगों को हायर करते हैं। क्योंकि वो परमानेंट नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं, उस पीरियड में उनका जो भी प्रोजेक्ट होता है उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं। वो लोग, यही लोग काम करेंगे नए प्रोजेक्ट पे, और इसके लिए आपको कुछ स्टाइफन देंगे। 8,000 से लेके 10,000 के बीच में ये आपका स्टाइफन हर एक महीने आपको मिलता रहेगा। अब बोलेंगे कि सर, मैं जब रेलवे का ही है तो मैं 2 साल के लिए क्यों जाऊं। देखिए, आपको इसमें जाने से ये फायदा है कि यदि आपके पास जब ग्रुप डी का या रेलवे का कोई भी फॉर्म आता है तो आपसे उसमें एक ऑप्शन पूछा जाता है, क्या आपने रेलवे का अप्रेंटिसशिप किया है। जब पर्सन यस करता है तो उसके बाद अप्रेंटिसशिप की डिटेल्स कुछ पूछी जाती है, जो कि आप जब ये अप्रेंटिसशिप करेंगे तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। वो सर्टिफिकेट जब रेलवे की परमानेंट वैकेंसी निकलेगी तो वहां पे उस सर्टिफिकेट का आपको वेटेज मिलेगा। मान लीजिए हम
केवल 10वीं पास बच्चा है, उसने कुछ नहीं किया है, वो अप्रेंटिसशिप नहीं किया है, लेकिन आपने 10 किया, उसके बाद अप्रेंटिसशिप आपने कर लिया, तो आपका वेटेज ज्यादा रहेगा, आपकी प्रायोरिटी पहले आएगी। क्योंकि चूंकि आपने रेलवे में पहले ही 1 साल 2 साल जितने दिन का अप्रेंटिसशिप है आपने उसमें काम किया है, तो किसी को भी कोई भी सोचता है, अगर मान लीजिए आप ही होंगे, आपको क्या लगता है कि जो बच्चे नए हैं उससे अच्छा है कि कोई थोड़ा बहुत जो जान रहा है, अगर हम हायर करते हैं तो उसको समय सिखाने की जरूरत कम पड़ेगी। तो इसीलिए होता है कि जब आप रेलवे की अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं तो आगे जब भी रेलवे की आपको कोई भी फॉर्म आएगा तो उस अप्रेंटिसशिप का आपको लाभ दिया जाएगा। ठीक है, अगर इसके बावजूद भी इससे रिलेटेड कोई और जानकारी चाहिए, हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।